बस्तर दौरे से पहले पत्रकारों से रूबरू हुए सीएम विष्णुदेव साय, कहा बस्तर के विकास पर होगी चर्चा, योजनाओं की समीक्षा करेंगे, लेंगे जानकारी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले बीजेपी मीडिया से प्रभारी दाऊ अनुराग, कहा कांग्रेस की नाकामी के कारण ही बने छोटे दल, कांग्रेस की जनता से समझने की दी नसीहत। कोंडागांव में कांग्रेस ने मनाई भीमराव अम्बेडकर की जयंती, देश के प्रति बाबा साहेब के बलिदान को किया याद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सिंदरी में एमसीपी प्रेस क्लब ने अम्बेडकर जयंती पर की पहल स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया आयोजित, कई जन प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पखानजोड़ की कापसी में इंजेक्शन लगने के बाद महिला की संदिग्ध मौत, घटना के बाद मेडिकल दुकान संचालक फरार, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर है और इस दौरान रवाना होने से पहले उन्होंने रायपुर में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर जा रहे हैं। हमारे साथ माननीय डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास पर चर्चा होगी, सरकार की योजनाएं बस्तर तक पहुंच नहीं रही है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाएगी। पर्यटन कृषि उद्योग को कैसे बढ़ा सकते हैं, बस्तर में इस पर भी चर्चा होगी। इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी लेंगे। बस्तर प्रवास है जिसमें माननीय हमारे डिप्टी सीएम गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी रहेंगे, केदार कश्यप भी रहेंगे हमारे मंत्री, और 2 दिनों तक बस्तर के विकास पर चर्चा होगी। अलग अलग स्तर में, एक तो नियर नीलानार योजना चला रहे हैं नक्सल क्षेत्र में, तो वहां पर सरकार की जो योजनाएं पहुंचा रहे हैं नियर नीलानार के माध्यम से, उसकी समीक्षा होगी और किस तरह से बस्तर के अंदर में पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, कृषि को बढ़ा सकते हैं, उद्योग वहां पर कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पर वहां अलग अलग स्तर में चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो गलत है, वह कानून कौम के खिलाफ नहीं है, न्याय दिलाने के लिए है, इसलिए इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और देखिए, आपको बताते चले, जहां पर पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वह कानून कौम के खिलाफ नहीं है, न्याय दिलाने के लिए, इसलिए इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार पूरे देश में देखिए कई ऐसा एक तबका है जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पर बयानबाजी का दौर तो चालू हुई है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान सामने आया है, जिसपे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे विरोध नहीं करने की अपील की है। अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ये कोई कौम के खिलाफ में तो नहीं है, ये तो न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन इसको गलत लोगों को भड़काया जा रहा है इस पर, जो कि खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में गुजरात फॉर्टनेट पर जिला अध्यक्ष बनने की बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक परंपरा में चयन होता है, हमारे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, कांग्रेस में ऊपर से ही चयन कर लिया जाता है। तो मुझसे पूछते हैं उनके संगठन का नियुक्ति, तो ये तो उनका मामला है, कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रजातांत्रिक होता है। भारतीय जनता पार्टी में पहले बूथ के कार्यकर्ता, फिर शक्ति केंद्र का, फिर मंडल का, फिर जिले का, फिर प्रदेश का। हमारा लोकतांत्रिक नीचे से शुरू होता है, और कांग्रेस की अभी तक की परंपरा में तो पहले ऊपर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो ये उनकी अपनी प्रक्रिया है, हमारे में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। वहीं रायपुर में खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, उनकी यात्रा निकालने से कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। कांग्रेस टूटी हुई है, इनको पहले पार्टी को बचाना चाहिए, उसके बाद यात्राएं करनी चाहिए। उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो की भी एक यात्रा निकाली थी, और
इनके यात्रा निकालने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये अभी अपने आप में टूटे हुए हैं। जनता तो इनका साथ छोड़ चुकी है, इनके पार्टी के वर्कर भी इनके साथ छोड़ रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा चुनौती तभी पार्टी को अपना एक करके रखना है, फिर बाद में जो भी यात्रा निकाले, लेकिन उनसे कोई बदलाव आने वाला नहीं है। खेल और राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्मों को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि बहुत ही संवेदनशील घटनाएं दुर्ग और रायपुर से सामने आई है। सरकार किसी को भी माफ नहीं करेगी, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी संवेदनशील घटना है। मानवीयता की एक जो मानवीयता लोगों में होना चाहिए वो धीरे धीरे कहीं न कहीं सब समाप्त हो रहा है। और है तो चिंता का विषय है कि ऐसी घृणित घटनाएं हो रही है जो एक अभिशाप के रूप में है, और इनको रोकना जरूरी है। ये पूरे करने वाले हैं क्या आप लोग कुछ बड़ा? देखिए, सरकार जो है किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, वहां भी एक्शन लिए हैं और इसमें भी त्वरित कार्रवाई होगी और किसी भी जो अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी मीडिया सह प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और कांग्रेस की नाकामी के कारण ही छोटे दल बने, जिन्होंने राज्य और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रही है, ये उन्हें जनता को समझाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी मीडिया सह प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल का देखिए बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरे देश में एक साथ चुनाव होते थे और कांग्रेस की नाकामी के कारण ही छोटे दल बने, जिन्होंने राज्य और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। तो वही कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रही है, ये जनता को समझना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी दाऊ अनुराग का ये बयान सामने आया है, जिसमें वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को आड़े हाथों लेते भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध आखिरकार क्यों कर रही है, ये कांग्रेस को क्लियर करना होगा, कांग्रेस को जनता को समझाना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरे देश में एक ही चुनाव होते थे। वन इलेक्शन सरकारी संसाधनों के अपव्यय को बचाकर राष्ट्र विकास में उसको लगाने का एक दीर्घकालिक उपाय है। कांग्रेस इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रही है, समझ से परे है, क्योंकि एक नई परिकल्पना नहीं है। लोग जानते हैं कि आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और कांग्रेस की यह आशंका भी निर्मूल है कि एक वन नेशन वन इलेक्शनों से छोटे दल समाप्त हो जाएंगे, बल्कि 15 वर्ष में कांग्रेस की नाकामियों से छोटे दल और क्षेत्रीय दल खड़े हुए, जिन्होंने अपने राज्य के और राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भागीदारी उत्पन्न की। कांग्रेस जरा इस बात को समझाए ना कि कैसे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,34,000 करोड़ रुपए संसाधन के लगे हैं। पूरा वर्ष लगातार विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, पंचायत अलग अलग होने से लगातार सरकारी संसाधन का अपव्यय होता है। यह बचेगा और इस पर लगातार जन जागरण की आवश्यकता है। चर्चाएं चल रही हैं, इस पर अगर कुछ सुधार है वो भी लेकर आना चाहिए, लेकिन इसका विरोध बिल्कुल समझ से परे है। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने 14 अप्रैल संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की।
इस दौरान वक्ताओं की ओर से सभी कांग्रेस जनों के बीच बाबा साहब की जीवनी को साझा किया गया। देश के प्रति उनके बलिदान को याद किया गया। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को याद कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बोधराम नेताब, महामंत्री वैगदेश गांधी, रितेश पटेल, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सह पार्षद हेमा देवांगन सहित भारी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। और इस बीच तस्वीरें आपको कोंडागांव से दिखा रहे, जहां कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ कल यानी कि 14 अप्रैल को पूरे देश में मनाएगी। और इस बीच देश के प्रति उनके बलिदान को भी यहां कांग्रेस याद करते हुए नजर आई। जलियांवाला बाग के शहीदों को भी यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान वक्ताओं की ओर से सभी कांग्रेस जनों के बीच बाबा साहब की जीवनी को भी साझा किया गया। देश के प्रति उनके बलिदान को याद किया गया और साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को भी याद कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बोधराम नेताब, महामंत्री वैगदेश गांधी, रितेश पटेल और तमाम लोग मौजूद रहे। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों की तरफ से अंबेडकर चौक पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की गई। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान, त्याग और संघर्ष की दुनिया में कोई भी मिसाल नहीं है और ऐसे में हम सभी को बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए। और देखिए कल यानी कि 14 अप्रैल को पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। हर जगह सभी हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब को याद करते हुए नजर आए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और इसके साथ साथ देश के संविधान में किस तरह से बाबा साहब का योगदान है वो भी याद करते हुए नजर आए। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे कोंडागांव से, जहां भीमराव अंबेडकर के कार्यों को यहां पर याद किया गया और इसी के साथ साथ भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों की तरफ से भी अंबेडकर चौक पर झाड़ू साफ सफाई लगाकर सभी को यहां पर जागरूक किया गया। पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। एमसीबी प्रेस क्लब की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिले के सबसे बड़े शहर चिरमिरी बड़ा बाजार तालाब के पास स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें एमसीबी प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ नगर पालिका निगम चिरमिरी के महापौर और एसडीएम के साथ अन्य कई जनप्रतिनिधि सफाई कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एमसीबी प्रेस क्लब की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम कराया गया और इसी के साथ साथ प्रेस क्लब के जिसमें पत्रकारों के साथ चिरमिरी के जनप्रतिनिधियों और सफाई कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल यानी कि मेकाहारा अस्पताल में बीजेपी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने सर्वप्रथम मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंबेडकर जयंती पर सेवा पखवाड़ा मना रही है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया है। उन्होंने कांग्रेस के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के बारे में क्या ही बोले, जनता ने उन्हें इन्हीं कारणों से नकार दिया है। उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की है, जिसका परिणाम नजर आ रहा है। अमरजीत भगत का क्या होगा? अपनी पार्टी की चिंता करें। इस रायपुर को बर्बाद करने वाले, छत्तीसगढ़ के अंदर भय का वातावरण खड़ा करने वाले और भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी हिसाब न पूछे।
कांकेर जिले के पखानजोर थाना क्षेत्र के कापसिम से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल दुकान संचालक की ओर से बीमार महिला को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीण पखानजोर थाना पहुंचे और आरोपी संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आरोपी बस्तर मेडिकल कापसी का संचालक घटना के बाद दुकान बंद कर फरार हो गया। क्या नाम है आपका? वरुण सिकदर। अच्छा, आपकी सास का देहांत किस कारण से हुआ? किनके पास इलाज करने के लिए गए थे? जगदीश डॉक्टर के पास ले गया था बस्तर मेडिकल। हाँ, कब की घटना है? आज की 11 बजे। तो इनको क्या समस्या क्या थी? बुखार था, ले गया डॉक्टर के पास, बताई इंजेक्शन लगाऊंगा, लगा दिया, उसके बाद ही देहांत हो गया। हाँ, दोपहर को मेरे पास फोन आया था कि हमारे गांव का एक महिला जो मालती डाकू है, उनका अवस्था स्वास्थ्य बिगड़ गया है कापसी में बस्तर मेडिकल में। तो उसकी खबर मिलते जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो पहुंच के देखे कि वहाँ से रेफर कर दिया बंदना में। तो बंदना में हम लोग जैसे पहुंचे तो वहाँ पे जाके देखे कि उनका ECGS करवाया गया, तो वहाँ पे उनका मतलब मृत्यु हो चुका था। मुझे तो जानकारी बाद में मिला है, बाकी जानकारी यही है कि वो जो महिला को ट्रीटमेंट उसके दमान लेके गया था बस्तर मेडिकल में, तो उन्होंने कहा कि इनका टाइफाइड हुआ, क्या हुआ, ऐसा कुछ बताया बोलता है। फिर बोलते इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। फिर वो इंजेक्शन लगा दी। इंजेक्शन लगाने के बाद 10 मिनट में बोलते हैं उसका मुंह से फेफन आना चालू हुआ। फिर इधर उधर करके जैसे गाड़ी में डाला, गाड़ी में डालने के बाद मौत हो गया बोला। तो कौन सा दुकान का क्या नाम है उनका? बस्तर मेडिकल। क्या मांग करते हैं आप? हम तो बोलते हैं इसका सही जांच हो और सही कार्रवाई हो। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र चंदबारी डाहन में अवैध ईंट भट्टों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये ईंट भट्टे न केवल बिना किसी वैध अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं, बल्कि इसके लिए जंगलों से अवैध रूप से कोयला लाकर जलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं एक ट्रैक्टर ईंट की कीमत करीब 4500 से 5500 तक बताई जा रही है। और जब इस संबंध में सरपंच सोनू सिंह से बात की गई तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि अवैध ईंट के संचालन की जांच की जाएगी। सीवरेज में बच्चों की मौत मामले पर रायपुर दक्षिण विधायक राजेश मूणत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही घटना दुखद है। गड्ढा खोदा था, उसकी घेराबंदी करनी चाहिए थी। उस परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। निगम के अधिकारियों के लिए भी ये सबक है। शहर में जहां भी गड्ढे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। सीवरेज में बच्चे की मौत पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय के प्रदर्शन पर भी राजेश मूणत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नारेबाजी करना उनका काम है। पहले उन्हीं की माइक थी, उन्हीं के महापौर थे और इसी के साथ साथ पार्षद उन्हीं के हैं। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वार्ड के अंदर BSUP मकान के अंदर सीवरेज के लिए जो गड्ढा खोद के रखा था, उसमें कल रात को एक दुखदपूर्ण घटना घट गई। वहां बच्चा घूमते घूमते वो देखने गया, उसका पांव स्लिप हो गया, वो गड्ढे में गिर गया। वहां राह चलते एक व्यक्ति ने जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसने देखा और उसके बच्चे, उसने कूदकर उस बच्चे को बचाया है, लेकिन उसकी दुखदपूर्ण घटना में मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से है, जिस प्रकार से गड्ढा खुदा हुआ था उसको घेराबंदी होना चाहिए। किसकी लापरवाही है, ये माननीय निगम कमिश्नर जी उसको देख रहे हैं। उस परिवार को भी हम उसकी पूर्ति तो ना कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग सरकार के माध्यम से पहुंच रहा है और जिनकी भी वहां जिम्मेदारी है। इस प्रकार यही नहीं, एक सबक है, निगम के समस्त अधिकारियों के लिए एक सबक है कि अगर इस प्रकार के गड्ढे खुले छोड़े हुए पड़े हैं तो उसको ठेकेदार को इन सबको घेराबंदी करके सुनिश्चित रखना चाहिए।
बेड़िया थाना बीजापुर एवं कैंप जैताल और 13वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ बल की टीम एरिया डोमिनेशन और डोमिनिंग ड्यूटी पर कोरना मनकेली की तरफ निकली थी। डिमाइनिंग ड्यूटी के दौरान मनकेली ग्राम से आगे कच्चे मार्ग पर माओवादियों द्वारा बनाए गए 5 नग आईडी को डिटेक्ट किया गया। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोध अभियान के तहत 14 अप्रैल को थाना बैरमगढ़ से डीआरजी और थाना का बल कोलना डालेर की ओर एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। अभियान के दौरान डालेर के जंगल से विस्फोटक के साथ 6 सक्रिय माओवादियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से टिफिन बम, कॉर्डेक्स, वायर, जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, बैटरी, 12 वोल्ट, बिजली का तार, खुदाई का औजार सहित अन्य सामान बरामद किया गया। कोरिया जिले बैकुंठपुर एससीएल क्षेत्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ग्रामीणों द्वारा सूरत टेमरी खोड़ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और वही जमीन देने के बदले ग्रामीण जमीन व नौकरी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही झिलमिल पडोपारा से कोयला का काम बंद हो गया है। इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन चिंतित है। ग्रामीणों से जमीन लिया गया है लेकिन मुआवजा और नौकरी नहीं मिला दिया गया। रास्ते में बैठकर ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोरिया जिले बैकुंठपुर एससीएल क्षेत्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ग्रामीणों द्वारा सोरठ टेमरी खोड़ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जमीन देने के बदले ग्रामीण जमीन और नौकरी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही झिलमिली पडोपारा से कोयला का काम बंद हो गया है और इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन चिंतित है। ग्रामीण से जमीन लिया गया है लेकिन मुआवजे और नौकरी नहीं मिली है, जहां रास्ते में बैठकर ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। बैकुंठपुर से ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां एससीएल बैकुंठ के ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन का रास्ते को रोककर घेराव किया है, गुस्सा जाहिर किया है। रोष प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण जो है वो नजर आ रहे हैं। अष्टप्रहरी हरिनाम संकीर्तन में शामिल हुए जनपद सभापति प्रकाश सिन्हा जनपद पंचायत बसना के ग्राम अंकोरी टांडा और देवरी में आयोजित अष्टप्रहरी हरिनाम संकीर्तन नाम यज्ञ में क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनपद सदस्य एवं महिला बाल विकास विभाग के सभापति प्रकाश सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम का मात्र नाम ही भवसागर से पार हो जाता है। उनका नाम मेरे जीवन का आधार है। साथ ही क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रमेश अग्रवाल और बसना नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्वेत गुप्ता, उप सरपंच मोहर साय और सेना सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। कोरिया बस बॉडी बनाने वाले ने इंदौर में बैठकर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बस का संचालन को ठगने का प्रयास किया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 420 के मामले में इंदौर के बस बॉडी बिल्डर वसीम को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 निर्माणाधीन बसों को जब्त कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और ऐसे में इंदौर शहर के स्टार चौराहे के पास स्थित मोहम्मद वसीम पार्टनर आरके बॉडी बिल्डर न्यू रॉयल कोच एवं प्रगति कोच के नाम पर फर्जी फॉर्म बनाकर कई बस मालिकों से ठगी करने वाले बॉडी बिल्डर के ठिकाने पर अंततः 11 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने खजराना थाना बल के साथ दस्तक देते हुए 420 के मामले में आबकारी मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से निर्माणाधीन 3 बसों को जब्त कर लिया है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में रायपुर के जैन दादा बाड़ी में निःशुल्क ऑपरेशन जांच चयन और नारायण लिम्का कैलिपर समाप्त कैंप आयोजित हुआ। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्व एवं आपदा मंत्री टंकराम वर्मा और विशिष्ट अतिथि विधायक ग्रामीण मोतीलाल साहू, रायपुर महापौर नीलम चौबे, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीपक मस्के, निःशक्त जन एवं वित्त विकास निगम अध्यक्ष लोकेश कावड़िया, समाजसेवी अशोक भट्टर ने दीप प्रज्वलित कर किया। और रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां नारायण सेवा संस्थान की पहल पर निःशुल्क ऑपरेशन जांच कैंप का आयोजन किया गया है, जहां 40 सदस्यों टीम ने
अपनी सेवाएं देते हुए नजर आए, जो कि एक सराहनीय पहल भी बताई जा रही है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में रायपुर के जैन दादाबाड़ी में निःशुल्क ऑपरेशन जांच चयन का नारायण लिम्बोक कैलिपर्स कैंप आयोजित हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।